अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अरविंद जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। सर मुझे ये जानना था, मेरे पास बजाज फिनसर्व के शेयर हैं। जी, कितने शेयर आपके पास हैं? एक ही शेयर है, उसमें ये जानना है, मैंने 9,260 पे लिया था। जी कंपनी ने उसे स्प्लिट किया और बोनस दिया। जी। तो जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें ये कंपनी बोनस तभी दे सकती है जब उसके पास में कैश की क्षमता ज्यादा हो। नहीं, आपके पास तो अरविंद अब शेयर आ गए होंगे आपके अकाउंट में तो। नहीं तो वो तो मैंने अगर 9,260 में लिया सर, तो वो मतलब उसी भाव पे उन्होंने बराबर करके हमको दे दिए उसको। तो मुझे एक्स्ट्रा क्या मिला? मेरा प्रॉफिट ज्यों का त्यों शेयर पे वही है। 9,260 पे मैंने लिया, 16 से 17,000 की रेंज में बजाज ने उसको स्प्लिट और बोनस दोनों किया। तो मेरा ठीक है। मार्जिन लगभग 78% का था, तो वो 78% ही है। एग्जैक्टली वही रहेगा वो। करने और बोनस देने का मतलब क्या रह गया? ठीक है, मैं आपको बताता हूं और इसके बाद अब एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेंगे। हम आस्था से बातचीत करेंगे। देखिए, दरअसल स्प्लिट या फिर बोनस, दोनों ही स्थितियों में ये हम देखते हैं कि उसी रेशियो में शेयर करेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ हालांकि ये होती है कि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बढ़ जाती है स्टॉक की, और वो आगे जाकर थोड़ा फ़ायदा देती है। क्योंकि देखिए, आपका एक ही शेयर था और अब आप स्वतंत्र हैं कि बाकी के शेयर आप बेच सकते हैं। अगर आपके पास अगर 10 शेयर हो गए हों तो कुछ शेयर आप बेच सकते हैं, कुछ होल्ड कर सकते हैं। इससे क्या होती है, शेयर में लिक्विडिटी बढ़ जाती है और वो फिर निवेशकों को फ़ायदा देती है। आस्था, आप बताइए और क्या फ़ायदे इससे एसोसिएटेड होते हैं, स्प्लिट से, बोनस से, और अरविंद जी के लिए क्या राय होगी आपकी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अभिषेक जी बहुत-बहुत यहाँ पे माफ़ी माँगना चाहूँगी, आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से दिक्कत हो रही है। जी देखा जाए तो आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि स्प्लिट और बोनस का यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है। बेसिकली लिक्विडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो एक टिकट साइज़ है, हम जो रिटेल लोग रहते हैं, स्पेशली मैं भी अगर अपने आप को कंसीडर करूँ उस कैटेगरी में, तो एक जो रिटेल क्लाइंट्स होते हैं उनकी एक ही वो एक यहाँ पे धारणा रहती है कि बड़ा टिकट साइज़ है यानी कि महँगा होगा। तो उसमें फिर वो एंट्री नहीं करते, तो वहाँ पे कंपनी इस तरह के कदम उठाती है ताकि टिकट साइज़ छोटा हो और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएँ, स्पेशली जो रिटेल यहाँ पे क्लाइंट्स हैं उनका। और बोनस तो कंपनी बिल्कुल यहाँ पे देती है, एक तरह से शेयर होल्डर्स को गिफ्ट होता है, लेकिन जो भी कंपनी यहाँ पे एडजस्टमेंट करती है, मैं बताना चाहूँगी उसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं होता है। अगर बोनस दिया है, प्राइस कम हुए, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाएँगे। तो इन टोटल जो आपका अमाउंट है वो उतना ही इंटैक्ट रहेगा, वो कहीं कम नहीं होगा, आपका कोई कैपिटल इरोड नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे कंपनीज के एडजस्टमेंट्स चलते हैं, उसकी वजह से आपके या तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और भाव उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। अब अगर मैं बजाज फिनसर्व के फंडामेंटल्स की बात करूँ, तो मेरे हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे जो भी नतीजे पेश किए हैं Q2 FY23 के, वो काफ़ी बढ़िया हैं। मुझे कंपनी काफ़ी सॉलिड लगती है, यहाँ पे इनको मैं बने रहने की ही सलाह दूँगी। अपनी पोज़ीशन को होल्ड करिए और एक बार ज़रूर से चेक करिए, अगर आपके यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आपको डीमैट अकाउंट में बढ़े हुए ही नज़र आएँगे, स्प्लिट और बोनस के प्रभाव से, और भाव उसी हिसाब से एडजस्ट हुए हैं, तो अभी बजाज फिनसर्व को होल्ड करना है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत हेल्दी क्वार्टर कंपनी ने रिपोर्ट किया है, और यहाँ पे सिर्फ लेंडिंग बिजनेस ही नहीं है अभिषेक जी, जो इनका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है वहां से भी बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक और भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। मैं इनको यहाँ पे बने रहने की ही सलाह दूंगी। बजाज फिनसर्व में इनिशियल टारगेट रखेंगे 2000 के। ठीक है, बजाज फिनसर्व में 2000 रुपये के टारगेट्स होंगे। लेकिन अरविंद जी, आपका सवाल बहुत ही वैलिड है, और अब बहुत सारे ऐसे निवेशक होते हैं जिनके मन में ये सवाल उठते हैं कि बोनस यानी कि कुछ एक्स्ट्रा गेन, गेन सिर्फ इन नंबर ऑफ शेयर्स में होते हैं। लेकिन बहुत ही वैलिड क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन इससे दूर हुए होंगे। आगे बढ़ेंगे।